हेलो बच्चों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में मैं एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। जैसा कि जानते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल से पहले हम लोग उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हालांकि ऑनलाइन क्लासेज में मैंने पढ़ाया भी है, वीडियो भी बनाया है। एक बार फिर से थोड़ा समझ लें कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है इसको सोर्स चार्ज कहा जाता है। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है उसको सोर्स चार्ज कहा जाता है और इसको कैपिटल क्यू से सूचित करता है। कोई दूसरा चार्ज जो यह टेस्ट करता है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं और टेस्ट चार्ज को Q0 से सूचित किया जाता है। तो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और टेस्ट चार्ज यह बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। तो कैसे बताएगा? तो अगर हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएं, तो अगर इस पर ज्यादा फोर्स लगे रिपल्शन का तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कम फोर्स लगे तो वीक फील्ड है। लेकिन हम लोग यह कहेंगे कि अगर यह टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर है और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां तक लाए तो काम करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को कहीं भी ले जाएं और जो कार्य करना पड़े उसका अगर रेट निकालें तो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर यह सपोज करें कि Q0 चार्ज को P पॉइंट तक ले जाने में W कार्य करना पड़ा, तो अगर यह यूनिट चार्ज होता तो यह जो वर्क होता W/Q0 होता। तो हम लोग यह कहते हैं कि वर्क डन इन bringing a unit positive charge or test charge from infinite to a point in an electric field is called electric potential. अनंत से इकाई धन आवेश या इकाई परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव का जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा वह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिट चार्ज, इकाई आवेश के लिए वैद्युत विभव। तो हम लोग पहला हेडिंग देते हैं 1 नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल for a unit charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए यूनिट चार्ज, इकाई आवेश के लिए वैद्युत विभव। इकाई आवेश के लिए वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का सिंबल भी होता है और इकाई आवेश के लिए वैद्युत विभव W/Q0 होता है, जहां पे W किया गया कार्य है, Q0 टेस्ट चार्ज है। सेकेंड जो होगा वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के लिए
बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव यह होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। जैसा कि हम लोगों ने कहा, यहाँ Q सोर्स चार्ज है, R वह दूरी है जहां पे विभव का मान निकालना है। अब इसके यूनिट डायमेंशन के बारे में बात कर लें। SI यूनिट्स, तो SI यूनिट्स होगा V इज इक्वल टू वर्क के लिए जूल, चार्ज के लिए कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब या वोल्ट। वोल्ट का भी सिंबल भी है, और विभव का भी सिंबल भी है, इसलिए प्रायः वोल्ट में हम लोग पूरा नाम लिख देते हैं। और इसके डी में इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वर्क के लिए mL² T⁻², चार्ज के लिए AT mL² T⁻³ A⁻⁻1। और यह नेचर तो स्केलर है, वैद्युत विभव या वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। या अदिश राशि। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए यूनिट चार्ज, इकाई आवेश के लिए यह सूत्र यूज करेंगे। बिंदु आवेश के लिए इस सूत्र का प्रयोग होगा, और यह इसका SI मात्रक हुआ, या विमीय सूत्र हुआ, और यह नेचर हुआ कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसके बाद हम लोग आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत विभव का सूत्र लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a system of charges, electric potential due to a system of charges आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। इसमें हम लोग यह समझ लें कि अगर यह कोई पॉइंट E है और यहाँ पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव का मान निकालना है। अगर हम लोग मान लें कि यह आवेश Q1 है, या Q2, या Q3, या Q4, और यहाँ है पॉइंट P, तो P से Q1 की दूरी को हम लोग यह कहेंगे R1P, Q2 की दूरी को कहेंगे R2P, Q3 को दूरी को कहेंगे R3P, और Q4 की दूरी को कहेंगे R4P। अब अगर इन आवेशों के कारण
P बिंदु पर कुल वैद्युत विभव का मान निकालना है तो इनके कारण अलग अलग वैद्युत विभव का मान निकालकर उसको जोड़ देंगे। तो यह कहा जाएगा P बिंदु पर नेट विभव V नेट V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और अगर हो तो Vn तक। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग यह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सब में कॉमन होगा और यह होगा Q1 अपॉन R1P, Q2 अपॉन R2P, Q3 अपॉन R3P, Q4 अपॉन R4P और इसी तरह से Qn अपॉन RnP। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबद्ध ये 4 सूत्र हैं। अब हम लोग इन पर आधारित न्यूमेरिकल एक एक करके बना रहे हैं। बच्चों, यह पहला सवाल तुम्हारे सामने है। इसमें आवेश का परिमाण दिया गया है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। यह आवेश का परिमाण है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। इस आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग गिवन लिखें कि आवेश Q = 4 × 10⁻⁻7 कूलम। Q को छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। दूरी R बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻⁻2 मीटर। अब वैद्युत विभव निकालना है तो उसके लिए हम लोग सूत्र लिखे थे बिंदु आवेश के लिए और इकाई आवेश के लिए। यहां पर कौन सा सूत्र लगाएं? तो ध्यान दो, इकाई आवेश का मतलब 1 कूलम्ब आवेश। 1 कूलम्ब आवेश के अलावे बाकी सभी आवेश को हम लोग बिंदु आवेश ही मानेंगे और यह तो फिर भी 1 कूलम्ब से बहुत कम है, इसलिए हम लोग बिंदु आवेश वाला सूत्र निकालेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे और यह कहेंगे कि अब वैद्युत विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। जैसा कि जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁻9 होता है। Q का मान 4 × 10⁻⁻7 है और R का मान 9 × 10⁻⁻2 है और वोल्ट ऐसा ही मात्रक है विभव का। तो यह 9 कैंसिल हो गया और इसको हम लोग कह सकते हैं V = यह हो गया 4, यह ऊपर जाके प्लस होगा तो 10⁻11 और यह 10⁻⁻7 है। जैसा कि जानते हो हम लोग इसको ऐड करेंगे यानी कि घटा लेंगे तो यह 4 × 10⁻4 वोल्ट या वैद्युत विभव ए का आंसर हुआ। अब बी जो है वह यह कह रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग यह आवेश लिए Q और इससे हम लोगों ने P पॉइंट यहाँ लिया जिसकी दूरी यह 9 सेंटीमीटर है।
9 सेंटीमीटर दूरी है। इस पर भी का मान हम लोगों ने निकाला है जो यह आया। अब अगर इस आवेश को अनंत से P बिंदु तक ले आए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर से देख लें कि इस आवेश के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर P पॉइंट और यहाँ पर यह वोल्ट है या पोटेंशियल है, तो इस आवेश को अनंत से P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जो बिंदु आवेश वाला सूत्र लिखे थे, इकाई आवेश वाला जो सूत्र लिखे थे, इसका यूज करेंगे कि अब V बराबर होता है W/Q0, therefore W इज इक्वल टू V इंटू Q0 और V का मान 4 इंटू 10 पावर प्लस 4 है। Q का मान है 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 और यह जूल। तो W हो गया 8 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल। यह दो क्वेश्चन हुए। ए में पोटेंशियल निकालना है और बी में वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। अनंत पर स्थित किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यह क्वेश्चन एक का आंसर। आशा है यह समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यह दूसरा क्वेश्चन है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आता भी है। इसमें दो आवेश हैं, एक है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम और दूसरा है -3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। दोनों को 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बताना यह है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कुल वैद्युत विभव शून्य होगा। इस तरह के क्वेश्चन में दो कंडीशंस उत्पन्न होते हैं। एक तो दोनों आवेशों के बीच ऐसा पॉइंट मिले जहां पर कुल वैद्युत विभव शून्य हो, या आवेश के बाहर यानी दोनों आवेशों से बाहर आउटसाइड द चार्जेज ऐसा पॉइंट मिले जहां पर वैद्युत विभव शून्य हो। तो हम लोग आवेशों के बीच में मान लेते हैं कि यह वो कोई पॉइंट है जहां पर कुल वैद्युत विभव शून्य है। प्रश्न यह है कि यहाँ पर कुल वैद्युत विभव शून्य क्यों होगा। तो जैसा कि देख सकते हो क्वेश्चन में एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज निगेटिव है। तो एक के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसके कारण पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब अगर दोनों चार्जेस का परिमाण बराबर होता, जैसे यह 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 है, यह -5 इंटू 10 पावर माइनस 8 होता, तो ठीक बीच में कुल वैद्युत विभव शून्य हो जाता। लेकिन जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, यह आवेश का मैग्नीट्यूड कम है, प्लस माइनस तो पोलरिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो वैद्युत विभव जो शून्य होगा इस कम मैग्नीट्यूड वाले के नजदीक और इससे दूर होगा। तो हम लोग यह मान लेते हैं कि वो बिंदु पर कुल वैद्युत विभव शून्य है और ए से यानी QA से O की दूरी x है। तो जैसा कि स्पष्ट है, B से इसकी दूरी 16 माइनस x होगी। तो हम लोग वो बिंदु पर QA के कारण विभव निकालें, वो बिंदु पर QB के कारण विभव निकालें, फिर दोनों को जोड़ें और जैसा कि क्वेश्चन है टोटल को 0 करें। इसमें हम लोग कहेंगे एक नंबर दे देते हैं, वो बिंदु पर QA के कारण वैद्युत विभव। इसको हम लोग सिंबल देते हैं V। कहां पर? तो O पर। किसके कारण? तो QA के कारण। और यह 1/√2
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए अपॉन आर यानी कि एक्स। यह हो जाएगा भी ओ ए इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू ए का मान है 5 इंटू 10 पावर -8 और यह एक्स। इसको इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड में ओ बिंदु पर क्यू बी के कारण वैद्युत विभव, इसको हम लोग कहेंगे भी ओ बी और यह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बी अपॉन 16 माइनस एक्स। Therefore, VOB is equal to 9 into 10 power 9 minus 3 10 power -8 अपॉन 16 माइनस एक्स। और जैसा कि समझ सकते हो इस माइनस को हम लोग यहां से हटा करके यहां कर सकते हैं। थर्ड में करते हैं, अब ओ पर कुल विभव, अगर हम लोग इसको भी माने तो यह हो जाएगा भी ओ ए प्लस भी ओ बी। प्रश्न से भी ओ ए प्लस भी ओ बी इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि देख सकते हो हम लोग अगर यह वैल्यू पुट करें तो 9 इंटू 10 पावर 9, 5 इंटू 10 पावर -8 अपॉन एक्स। यहाँ तो प्लस होना चाहिए लेकिन जब यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। माइनस 9 इंटू 10 पावर 9, 3 इंटू 10 पावर -8 अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और हम लोग अब यह करें कि या 9 इंटू 10 पावर 9, 5 इंटू 10 पावर -8 अपॉन एक्स। अब इधर ला देंगे तो यह प्लस हो जाएगा। 9 इंटू 10 पावर 9, 3 इंटू 10 पावर -8 और यह 16 माइनस एक्स। जैसा कि मैंने कहा था कि इसको इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यह 9 इंटू 10 पावर 9 कैंसिल हो गया, 10 पावर -8 भी कैंसिल हो गया, 10 पावर -8 कैंसिल हो गया। तो यह बच गया 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 16 माइनस एक्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 16 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, या 5 इंटू 16 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो 8x, या x इज इक्वल टू 5 इंटू 16 अपॉन 8। यह कैंसिल होगा, यहाँ 2 होगा तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
या x का वैल्यू हुआ जब P पॉइंट दोनों आवेशों के बीच कहीं पर स्थित है। अब इसके सेकंड में हम लोग यह निकालें कि जब P बिंदु दोनों आवेशों के बाहर कहीं स्थित हो। इसका चित्र देख लें। इसके डी में हेडिंग देंगे आवेशों के बाहर, आवेशों के बाहर, आउटसाइड द चार्जेस। और इसमें यह कहेंगे कि अगर यह लाइन है जो दोनों आवेशों को जोड़ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह इस बिंदु पर कुल वैद्युत विभव शून्य है। तो हम लोगों ने इसको A माना, इसको B माना और इसको O माना। यहां से यहां तक की दूरी यह x हुई और यहां से यहां तक की दूरी 16 प्लस x हुई, जबकि यहां से यहां तक की दूरी 16 सेंटीमीटर है। QE वही है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम्ब। QB है -3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम्ब। और O बिंदु पर कुल वैद्युत विभव शून्य है। बच्चों, प्रोसेस वही है कि हम लोग O पर QA के कारण विभव निकालें, फिर O पर QB के कारण विभव निकालें, दोनों को जोड़ें और कुल विभव को 0 करें। इसको देखो कि अब एक नंबर में O बिंदु पर QA के कारण विभव या VOA 1/4πε0 QA और यह दूरी हो जाएगी 16 प्लस x, यह होगा 9 इंटू 10 पावर 9, 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 और यह 16 प्लस x। इससे ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में O बिंदु पर QB के कारण विभव या वैद्युत विभव, इसको हम लोग VOB कहें, तो यह 1/4πε0 QB/x होगा और यह 9 इंटू 10 पावर 9 -3 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन x होगा। अब जैसा कि समझ सकते हो, इस माइनस को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, माइनस को यहाँ से हटाए और यहाँ कर दिए। अब क्या करें कि O पर कुल विभव निकालें। तीसरा पॉइंट होगा कि अब O बिंदु पर कुल विभव, अगर इसको भी मान लेते हैं, यह VOA प्लस VOB होगा। प्रश्न से VOA प्लस VOB इज इक्वल टू 0, यानी कुल विभव शून्य है। तो यह हो जाएगा
1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9, 5 इंटू 10 पावर -8 और यह 16 प्लस x, यह बराबर, यह हुआ माइनस, यहाँ पे माइनस है देख सकते हो, 9 इंटू 10 पावर 9, 3 इंटू 10 पावर -8 x और यह 0। और जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले में भी बनाए थे, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 9 इंटू 10 पावर 9, 5 इंटू 10 पावर -8, 16 प्लस x इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, 3 इंटू 10 पावर -8 अपॉन x, या 9 इंटू 10 पावर 9 कट गया, 10 पावर -8 कट गया, तो यह बच गया 5 अपॉन 16 प्लस x इज इक्वल टू 3 अपॉन x। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 3x और 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 16 इंटू 3, या 2x इज इक्वल टू 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, 16 गुना 3, इसलिए x इज इक्वल टू 16 इंटू 3 बाई 2, तो x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यह दूसरी कंडीशन में कुल वैद्युत विभव जहां शून्य होगा उस बिंदु की दूरी है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो दोनों बनाना उचित है। अगर दिया हुआ रहे कि दोनों आवेशों के बीच किस बिंदु पर वैद्युत, बच्चों यह तीसरा क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसमें एक समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम्ब आवेश स्थित है। तो क्वेश्चन यह है कि इसके केंद्र पर कुल वैद्युत विभव कितना होगा। यह चित्र में देख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज हुआ, इसका केंद्र O है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है जिसका मान 5 माइक्रोकूलम्ब है। यह देख सकते हो कि AO और BC समांतर हैं, तो अगर BC 10 सेंटीमीटर है तो AO भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकाल करके और आवेशों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दो कि अगर प्रत्येक शीर्ष पर अलग अलग आवेश होते तो अलग अलग विभव का मान निकाल कर जोड़ना पड़ता, परंतु यहाँ पर आवेश सभी समान है, यह सब दूरी समान है आवेशों की, तो हम लोग किसी एक आवेश के कारण विभव का मान निकालेंगे और चूंकि 6 आवेश हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो प्रत्येक आवेश Q है 5 माइक्रोकूलम्ब। प्रत्येक आवेश से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है या 10 पावर -1 मीटर है। तो ए बिंदु पर जो आवेश है इसके कारण हम लोग केंद्र O पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। V हो गया विभव के लिए, O जहां आवेश विभव निकालना है, A बिंदु से निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AO। इसके लिए वैल्यू दिए 9 इंटू 10 पावर 9, Q का वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर -6, AO का 10 पावर -1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसा कि देख सकते हो 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, या ऊपर जाके प्लस होगा तो 10 पावर 10 या 10 पावर -6 है।
तो 45 इंटू 10 पावर प्लस 4 या 4.5 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट हुआ। अब अगर केंद्र पर सभी आवेशों के कारण कुल विभव निकालना है तो जो एक आवेश के कारण विभव मिला है उससे 6 से मल्टीप्लाई किए, 4.5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 होगा और यह 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट हुआ। बच्चों न्यूमेरिकल्स का तो कोई और छोर नहीं है, इसमें दो चीज कहना, इसको ध्यान से समझ लो। जो वीडियो बना रहे हैं इसको जब भी मन करे देख सकते हो, यह YouTube पर हमेशा उपलब्ध है। दूसरा यह कि न्यूमेरिकल्स इस तरह का या जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो तुमसे नहीं बन रहा है या बनाना चाहते हो, कठिनाई हो रही है, तो उसको क्वेश्चन को फोटो लेकर के टेलीग्राम पर डाल देना, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसको बता देंगे। कोरोना का प्रसार हम लोगों के यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है, इससे थोड़ा सा सुरक्षित रहना, घर पे रहना, बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकलना और इस समय का यूज पढ़ने में करना। फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।